नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज आप सभी लोगों को हम जो है ईट का यूज पढ़ाएंगे कि आखिर ईट क्या होता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं यूज ऑफ ईट लिखा हुआ है, आखिर ईट मीन से होता क्या है। तो आज हम आप सभी लोगों को ईट के बारे में जो है अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि ईट मीन से क्या होता है। तो ईट मीन से होता है यह, ध्यान रहे, ईट मीन से यह होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईट है क्या। तो ईट एक प्रोनाउन है। इट जो है, इट क्या है, इट एक प्रोनाउन है। इट एक प्रोनाउन है। अब ध्यान दीजिए, इट एक प्रोनाउन है, लेकिन आखिर इट प्रोनाउन है कैसा। आप इसे क्लिक कर सकते हैं, इट इज अ प्रोनाउन। इट एक प्रोनाउन है, तो आप जान लीजिए कि इट जो है ये एक इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है। इट क्या है, इट एक इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है। बस दोस्तों, आप जो है हमारे इस वीडियो पे बने रहिए, आपको हम इट का सारा यूज बता देंगे। क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है कि आखिर इट और दिस में क्या अंतर होता है, कहाँ पर इट का यूज होता है और कहाँ पर दिस का यूज होता है। इट मीन से भी यह होता है, दिस मीन से भी यह होता है, लेकिन इट का प्रयोग कहीं दूसरे स्थान पे किया जाता है, दिस का उपयोग दूसरे स्थान पे किया जाता है। इट मीन से भी यह होता है, दिस मीन से भी यह होता है, लेकिन इसका यूज जो है अलग अलग किया जाता है। तो आज हम आप सभी लोगों को यही बताएंगे आखिर इट और दिस का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। बस आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, आप सभी को लास्ट तक जो है आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हमने पार्ट 2 में जो है इसका जो है अगला वीडियो बना देंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको इसमें पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो है आपको जल्द ही मिल जाएगा। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के बाद आपको इट का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि आखिर इट और दिस का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले दिस का प्रयोग, तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे आप जानते हो, जैसे कहा जाए यह, ध्यान देना, जैसे दिया जाए यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह एक बिल्ली है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज ए कैट, या फिर इसका मतलब हुआ इट इज ए कैट। ध्यान देना, दिस मीन से भी यह होता है, इट मीन से भी यह होता है, इन दोनों का अर्थ यह निकल रहा है यह एक बिल्ली है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, ये पहला वाला जो है दिस वाला सही है और इट वाला गलत है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इट का प्रयोग करने से गलत कैसे हुआ। आपके मन में यही घूम रहा होगा कि आखिर ईट का प्रयोग करने में गलती कहाँ हुई। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ईट का प्रयोग जो होता है, ध्यान देना, ईट का प्रयोग जो करते हैं हम लोग, ईट का प्रयोग हमेशा होता है नॉन लिविंग। ध्यान देना, ईट का प्रयोग जो होता है वो तो लिविंग के लिए होता है, लेकिन अगर ईट का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए किया जाए, यानी कि ईट का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए किया जाए, तो ये गलत है। यानी कि ईट का प्रयोग जो है नॉन लिविंग के लिए नहीं किया जाता है, ईट का प्रयोग केवल लिविंग के लिए किया जाता है, यानी कि नॉन लिविंग के लिए गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो आखिर सही किसका होगा। तो ध्यान देना, ईट हमेशा, ध्यान दीजिए, ये जो ईट है आपके सामने जो ईट लिखा है, ये ईट जो है हमेशा दिस के बदले में आता है, दिस के बदले में आता है, दिस के बदले में आता है। ध्यान देना, इट हमेशा क्या होता है, दिस के बदले में आता है, लेकिन इट जो है दिस के स्थान पर कभी नहीं आ सकता। इट, ध्यान देना, यही थोड़ा समझने की बात है, इट हमेशा दिस के बदले में आता है, इट कभी भी दिस के स्थान पर नहीं आता है। अब यहाँ ध्यान देना, जैसे कहा जाए, अब यहाँ पर आखिर इट जो है दिस के बदले में आता है, इसके स्थान पर नहीं आता। तो कैसे, तो देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर दिया जाए यह एक टेबल है, ध्यान से देखना, इसे थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। यहाँ देखिए, यह एक टेबल है, यह लाल है। ध्यान देना, इसका सेंस क्या निकल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है एक टेबल रखी हुई है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक, मान लेते हैं ये टेबल रखा हुआ है, ठीक, यह एक टेबल रखा हुआ है, यह ग्रीन है, हरा है। तो वही यहाँ पर कहा है, यह एक टेबल है, यह लाल है, यह हरा है, पीला है, आप कुछ भी कह सकते हो इसे। यहाँ पर ध्यान देना, यह एक टेबल है, ये तो सिंपल सा बन जाएगा, दिस इज
ए टेबल, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर फिर ये क्या बन रहा है, दिस इज रेड, ये इसका अनुपात सेम ये बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए आखिर इट हमेशा दिस के बदले में आता है, कैसे आता है ये देखिए, दिस इज ए टेबल, ये जो है दिस जो आया है ये तो यह के लिए है, यानी कि ये तो इसका स्थान ही है दिस का, यहाँ पर दिस होना ही चाहिए तभी यह होगा। लेकिन यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिस इज ए टेबल हो गया है। अब यहाँ पर जो फिर से दिस प्रयोग कर रहे हैं, यह एक टेबल है, इसके लिए हमने दिस किया, फिर यही जो टेबल है वही तो क्या कहते हैं ग्रीन है, यानी कि वही तो लाल है। जब वही लाल है तो यहाँ पर देखिए फिर से दिस हो रहा है, यानी कि दिस यहाँ पर होगा, तो दिस के स्थान पर, दिस के बदले में हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं, इट इज रेड। तो ये जो है पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। अब समझ गए होंगे कि दिस के बदले में इट का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इट क्या है, प्रोनाउन है। अब यहाँ पर एक तरीके से और समझने का प्रयास कीजिए, जो प्रोनाउन होता है अर्थात इट जो है क्या, प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन का कार्य क्या होता है, प्रोनाउन का जो कार्य होता है, प्रोनाउन का कार्य नाउन के ये आई है रिपीटेशन, तो इसकी मीनिंग होती है TATION, रिपीटेशन को रोकना होता है। क्या होता है, रिपीटेशन को रोकना होता है। रिपीटेशन का मतलब कि बार बार ना आए, इसलिए जो है दिस के स्थान पर इट का, यानी कि दिस के बदले में इट का प्रयोग किया जाता है। जब इस तरह का अनुवाद आएगा, पहले दिस बाद में इट। अब यहाँ पर देखिए इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो आपको वीडियो यानी कि पार्ट 2 में जो है हम आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। जैसे इस तरीके से एक अनुवाद और देख लेते हैं, जैसे राम एक बुद्धिमान लड़का है, उसके बाद राम ईमानदार है, या फिर राम के स्थान पे वह दिया जाए कि वह ईमानदार है, दोनों तो हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे राम इज आ इंटेलिजेंट बॉय, आप इस तरह करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ही इज हॉनेस्ट। अब यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर हाँ ही क्यों हुआ, यहाँ पर राम होता फिर भी ही यूज होता है, क्योंकि प्रोनाउन जो है ही क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन का कार्य है कि किसी भी नाउन को रिपीटेशन यानी कि दोहराने से उसे रोकना होता है, वो बार बार दोहराया ना जाए। तो यहाँ राम के लिए जो है यहाँ ही लग गया, अगर यहाँ सीता होता सीता के लिए सी लग जाता, वे सब होता तो उसके लिए दे लग जाता, यानी कि कई बच्चे होते यानी कि बच्चे होते तो यहाँ पर दे लग जाता, यानी कि यहाँ पर वही चीज़ दोहराया ना जाए, इसलिए उसके स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसी प्रकार से जो है आपको जो है पार्ट 2 में इसका अगला यानी कि टाइम संबंधित क्या होता है, जैसे कहा जाए आज वर्षा होने वाली है, कल सुबह हमारे भाई आएंगे, यानी कि जो ये टाइम से संभावना व्यक्त की जाती है, 12 बजे हैं, 10 बजे हैं, 5 बजे हैं, 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, इन सभी का कॉन्सेप्ट जो है आपको पार्ट 2 में जो है बता दिया जाएगा। आपको पार्ट 2 जो वीडियो है आपको डाल दिया गया है, आप जो है पार्ट 2 वीडियो को देखिए और वहाँ से जितने भी निचोड़ हों आप उसको समझ लीजिए। अगर फिर भी कहीं पर दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आप हमारे वीडियो पार्ट 2 को ज़रूर देखना और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम इस तरीके से जितनी भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले।